नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। बहुत कम विषय ऐसे होते हैं जब सरकार बैकफुट पर आती है, लेकिन जब सरकार बैकफुट पर आती है तो बहुत फजीहत होती है। इस बार फजीहत हुई है नाम बदलने को लेकर। देहरादून नगर निगम का एक क्षेत्र है मियांवाला। इस मियांवाला का नाम सरकार ने बदल दिया था। सरकार को आभार प्रकट करने के लिए मेयर से लेकर विधायक तक पहुंच गए, लेकिन इसके बाद सरकार ने मियांवाला नाम वापस रख दिया। आखिर क्यों ये गड़बड़, ये चूक बीजेपी सरकार से हो गई? मेरे साथ इस समय बात करने के लिए विनोद चमोली हैं। विनोद चमोली साहब का परिचय आपको कराऊं। विनोद चमोली वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन नगर निगम के 2 बार के मेयर रहे हैं, 2 बार के विधायक हैं। चमोली जी, स्वागत है हमारे चैनल में। पार्टी या सरकार को अंदाजा नहीं था कि अगर मियांवाला नाम बदला जाएगा तो इसके कुछ दुष्परिणाम, दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं? देखिए, किन परिस्थितियों में ये हुआ ये तो मेरी जानकारी में नहीं है। जितनी इन्फॉर्मेशन आपकी उतनी इन्फॉर्मेशन मेरी भी है कि कुछ नाम प्रदेश में बदले गए, जिनमें मियांवाला भी एक स्थान था जिसका नाम बदला गया है। और कुछ समय पहले मुझसे आप जैसे पत्रकारों ने पूछा था कि भाई इसका विरोध हो रहा है, लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि नाम नहीं बदलना चाहिए था। तो मैंने उस समय बड़ा स्पष्ट कहा था कि अगर किसी को इसमें आपत्ति है तो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से या सीधे मुख्यमंत्री जी से बात कर सकता है, सरकार में बात कर सकता है और सरकार इसको संशोधित कर सकती है। उसमें कोई बड़ा ऐसा कोई व्यवधान नहीं है, ये नहीं हो सकता। और आज लगभग जो बात मैंने कही थी, जब लोगों ने इस विषय को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और आपत्ति जताई, तो सरकार ने फिर लोगों की मंशा के हिसाब से, जैसे लोगों का मंतव्य था, उसके आधार पर उनकी भावना का ध्यान रखते हुए निर्णय लिया, उसको विड्रॉ किया और आज वो नाम हटाए वहाँ से। पर आप जैसे कह रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिवेदन दिया जाना चाहिए था, जो जनप्रतिनिधि थे यानी नगर निगम का जो मेयर है और जो स्थानीय विधायक, दोनों लोग तो मुख्यमंत्री साहब का आभार प्रकट करने के लिए गए। जो बीजेपी के कई और नेता थे वो भी आभार प्रकट करने के लिए गए। तो जनता ने जो अपनी मांग करी थी नाम बदलने की, या मतलब नाम को वही रखने की, उसका तो जनप्रतिनिधियों ने बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं किया था, वो तो आभार प्रकट करने चले गए थे। फिर ये परिस्थिति कैसे आ गई कि सरकार ने पुराना नाम रख दिया? देखिए, इस पे माननीय मेयर और जो क्षेत्रीय विधायक हैं, अब उन तक लोग पहुँचे नहीं पहुँचे ये मेरी जानकारी में नहीं है। हो सकता है लोगों ने उनसे बात न की हो या उनके माध्यम से आगे बात न बढ़ाई हो, लोग सीधे ही पब्लिक डोमेन में विषय चला गया हो, सरकार ने स्वतः संज्ञान लिया हो, तो ये हो सकता है। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है उतना, तो ये हो सकता है कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन मैं इसको अच्छा मानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया, और चाहे वो मीडिया के माध्यम से बात गई हुई या किसी भी माध्यम से उन तक बात पहुँची, और उसका संज्ञान लेकर उन्होंने उसको ठीक किया है। जनभावनाओं के साथ वो खड़े हुए हैं, तो ये बेहतर बात है। मुख्यमंत्री जी जनभावनाओं के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप मेयर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी वार्ड का या कोई भी प्रचलित नाम जिस जगह का होता है, उसका नाम बदलने की क्या प्रक्रिया होती है, और जब नाम बदला जाता है तो उसके बाद की क्या प्रक्रिया होती है? देखिए, आदर्श व्यवस्था तो ये है कि लोकल बॉडीज के माध्यम से नाम बदलने चाहिए। क्षेत्रीय पार्षद हो सकते हैं, डायरेक्ट विधायक हो सकते हैं, क्योंकि विधायक भी सदन का हिस्सा होते हैं, सदन संज्ञान ले सकता है और सदन में प्रस्ताव लाकर स्थान का नाम बदला जाता है। सदन मतलब विधानसभा नहीं, नगर निगम वो भी एक सदन है, बोर्ड के माध्यम से। निगम से ये काम होता है, ये स्थान निकाय का सब्जेक्ट है। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट सुप्रीम है और माननीय मुख्यमंत्री अगर किसी घोषणा कर देते हैं, तो ये बाध्यता है सदन के सभी की कि उसको स्वीकारते हुए, उसको मानते हुए और उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। अब जैसे किसी चीज़ का नाम घोषित हो जाता है तो उसके बाद पूरे अभिलेखों में नाम बदलेगा। जो नगर निगम अभिलेख हैं, जहाँ जहाँ मियांवाला चल रहा है, वहाँ नाम बदलेगा और उसका नाम बदल कर आता, अगर वो बदला जाता। नहीं बदला तो वो स्थिति नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ नाम बदले हैं वहाँ, चाहे वो लोकल बॉडीज हो, चाहे वो जिला पंचायत हो, सब जगह वो नाम बदले जाएंगे, वो एड्रेसेस बदले जाएंगे और सभी जगह सूचित किया जाएगा कि अभी ये इस नाम से जाना, जो बदला हुआ नाम है उससे जाना जाएगा, और उसके बाद तो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ये उसका प्रोसीजर है। अगर ये नाम बदलने की प्रक्रिया बोर्ड के जरिए होती तो शायद इतना विवाद ना होता, या पहले ही पता चल जाता कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं, क्या क्या आशंकाएं, वो पहले ही आ जाती। अगर वो पब्लिक फोरम पे पहले ही चली जाती चीज़ें, हो सकता है वहाँ जब चर्चा में चीज़ें आती तो जो विषय ध्यान में नहीं रहे होंगे सरकार के, कहीं चूक मैं मानता हूँ चूक हो गई होगी इस विषयों को समझने में, या अधिकारियों ने जो भी सुझाव दिए होंगे, अधिकारियों ने पहले उसकी R&D नहीं की होगी, जो मुझे लगता है इस पर्टिकुलर केस में। मुझे ऐसा लगता है कि अधिकार जब एक विषय आया होगा तो ऐसा नहीं माननीय मुख्यमंत्री सीधी सीधी घोषणा कर दें, कहीं ना कहीं
चर्चा हुई होगी, उससे जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, सूचना विभाग है, बाकी लोग हैं, उनसे भी बातचीत हुई होगी, तो उन्होंने प्रॉपर R&D नहीं की होगी इसकी। अगर प्रॉपर R&D कर देते तो मैं समझता हूँ आज ये स्थिति नहीं आती। तो कहीं ना कहीं चूक उसमें हुई होगी, ऐसा मेरा मानना है, तभी ना तो वापस लेना पड़ा है। अच्छा, तो वो नगर निगम में होता तो R&D पहले हो चुकी होती। बीजेपी ने या सरकार में जो लोग हैं उन्होंने R&D किया कि ये किस व्यक्ति के सुझाव पर नाम बदले गए थे? देखो ये तो वही बता पाएंगे, क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोग हैं, मैं तो सत्तर पे हूँ नहीं, मैं तो सामान्य विधायक हूँ। सामान्य बातचीत में पता चला। थोड़ा मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं नगर निगम में भी रहा हूँ, बहुत साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग मुझसे बात कर लेते हैं, इसलिए मैं अपने अनुभव के आधार पर अपनी बात कह देता हूँ। लेकिन सरकार में क्या प्रक्रिया अपनाएगी ये तो सरकार में बैठे हुए लोग बता पाएंगे, तो मेरा विषय नहीं है। अच्छा, जब नाम बदला गया तो आपने भी कोई प्रतिक्रिया दी थी सरकार पर, या मुख्यमंत्री जी से आपने भी कोई बातचीत करने की कोशिश की थी कि मतलब मेरा सब्जेक्ट नहीं था, क्योंकि मेरे क्षेत्र का विषय नहीं था। मेरे क्षेत्र में तो ऐसा हुआ नहीं। अगर मेरे क्षेत्र में कुछ होता तो मैं फिर उस पर अपनी बात कहता, या वो मुझसे पूछते, क्योंकि मेरा विषय नहीं था तो उनका पूछना भी नहीं बनता था मुझसे, और मेरा बोलना भी नहीं बनता था। हाँ, ये क्योंकि मैं एक दिन कार्यालय पे था तो यहाँ पत्रकारों ने मुझसे ये सवाल किए, तो मैंने जो मुझे ठीक लगा, जितना मेरा अनुभव है, राजनीतिक अनुभव है, मैंने उसी दिन कह दिया था कि अगर किसी को आपत्ति तो अपनी बात वहाँ तक पहुँचाएंगे तो निश्चित सरकार सुनेगी और इसमें संशोधन करेगी। वही हुआ। रामजी वाला रखा था इस जगह का नाम? रामजी वाला रखा था। तो मियाँ वाला, जिसका नाम बदलकर रामजी वाला किया गया था, उस प्रस्ताव को, उस आदेश को बदल दिया गया है और अब मियाँ वाला का नाम मियाँ वाला ही रहेगा। अब देखना यह है कि वो तथ्य कितने प्रामाणिकता के साथ और बताए जाएंगे कि मियाँ वाला का नाम मियाँ वाला क्यों पड़ा। जो प्रचलित इतिहास है उसके हिसाब से गढ़वाल क्षेत्र में कई राजपूत समाज के लोग मियाँ उपनाम का इस्तेमाल करते हैं, और इस बात को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मान लिया, और जो नाम बदलने का उन्हें मियाँ का खिताब मिला हुआ है, मियाँ का खिताब मिला हुआ है, इसीलिए राजशाही ने उनको मियाँ के रूप में प्रख्यापित किया है, उनका सम्मान करते हुए मियाँ शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन ये भी सही है कि इसको अगर आप इसके तय में जाएंगे तो मियाँ शब्द उर्दू में सम्मान का शब्द होता है। ये शब्द तो उर्दू से ही निकल कर आया हुआ, जैसा मेरा मानना है। और क्योंकि जैसे सर हम बोलते हैं या श्रीमान बोलते हैं या कोई पदवी देते हैं, उसी तरह वहाँ पर वो एक पदवी के रूप में है, तो कहीं ना कहीं ये शब्द आया तो उर्दू से ही है। लेकिन ये सम्मान का शब्द है उन सब जातियों, जो राजपूत जातियाँ थी, जो हमारे उस समय के वॉरियर थे, उनको सम्मान के तौर पर ये कहा गया। और उसके बाद हमारे तमाम जो ठाकुर जाति हैं उसमें मियाँ जाति है, बाकायदा ठाकुर मियाँ लिखा जाता है। ये पूरा हिस्ट्री है इसकी। तो किन कारणों से हुआ ये तो स्पष्ट हो गया। मियाँ शब्द कहाँ से आया यह भी मुझे जो लगता है, जो मेरा अनुभव, जब इस पर चर्चा चली तो मैंने भी थोड़ा सा खंगालने की कोशिश की, तो मियाँ शब्द उर्दू में ही प्रयोग होता है। तो उर्दू का शब्द था, हो सकता है गलतफहमी इसलिए ज़्यादा हो गई हो, लेकिन वो ठाकुरों के लिए प्रयोग किया गया है, और जो उस समय के वॉरियर्स थे उनके लिए प्रयोग किया गया, उनको एक खिताब दिया गया था, उसके नाते वो आज भी उस नाम से जाने जाते हैं। चलिए, तो अब ऐसा लगता है कि जो विवाद था मियाँ वाला और रामजी वाला, इन दोनों नामों के बीच में, वो विवाद थम गया है। अब मियाँ वाला को मियाँ वाला के नाम से ही जाना जाएगा। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली किसी विशेष रिपोर्ट में, किसी विशेष इंटरव्यू में आपके सामने हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।